हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आप सबके लिए एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो चल रहा है, संख्या पद्धत के बारे में अब हम चर्चा करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हम कुछ लेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर कुछ प्रश्न लेंगे, जो योग कैसे निकालें। जैसे जो हमारा पहला रहेगा, प्राकृतिक जो संख्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर संख्याओं के योग पर कुछ आधारित प्रश्न होंगे। अब कैसा प्रश्न होंगे, चलिए देखते हैं। योग पर अगर क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब इसमें अगर क्रमागत संख्याओं का अगर योग ज्ञात करें, क्रमागत संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का योग। देखिए, इसमें होगा फार्मूला चलता है आपका, दो फार्मूला चलता है। जैसे पहले एग्जाम्पल हम कुछ ले लेंगे, उसके बाद तो हम बताते हैं फार्मूला क्या चलता है। जैसे पहला अगर क्वेश्चन हम ले लें आपके सामने, पहला क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से इसे चलेगा। मान लीजिए 70 पद तक गया, 70 पदों तक 70 पद तक गया। इसका योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये फार्मूला चलेगा। देखिए, एक के बाद दो आया, कितना अंतर, एक का अंतर। एक के दो के बाद तीन, एक का अंतर। तीन के बाद चार, एक का अंतर। चार के बाद पाँच, एक का अंतर। इसलिए इसका सर्वांतर किसकी डायरेक्ट हम जान जाएंगे। सर्वांतर कितना है इसका सर्वांतर मतलब सभी में जो अंतर है, सर्वांतर कितना हो जाएगा, इसको डी भी बोलते हैं, इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। तब पदों का योग क्या हो जाएगा, क्या इसमें देख लीजिए, सॉरी, ये पदों की संख्या n मतलब होता है पदों की संख्या। यहाँ पे कर देंगे +1। n मतलब हो गया पदों की संख्या, ये हो जाएगा आपका संख्या, पदों का संख्या। सर्वांतर कैसे निकलता है, इसको इस सूत्र से निकलेगा। कैसे सर्वांतर होगा, पदों की संख्या किस तरह से होगा, इसको देखेंगे। कितना पद हैं, ये 1 से लेकर 70 तक हैं, तो आसानी से पता चल जाएगा। 1 से 70 तक 70 आ जाएगा पहले एग्जाम्पल के रूप में। जैसे अगर देखेंगे आप, तो अंतिम संख्या कितना है, 70। पहली संख्या 1 है, 70 - 1 बटे सर्वांतर कितना है, 1 का अंतर है जो पहले से हम निकाल लिए हैं, और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके 70 में से एक जाएगा कितना है, सॉरी 69 होगा ना। 70 में से एक जाएगा 69, 1 कम 70 होगा, बटे कितना हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 69 प्लस हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 70। तो पदों की संख्या कितना निकल जाएगी, 70 निकल जाएगी प्यारे दोस्तों। ये 70 पद हो जाएंगे। अब हो जाएगा योग, श्रृंखला के सभी पदों का योग, जो हमारा होगा सभी पदों का योग का फार्मूला अब लगेगा। योग बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या। योग सभी पदों का योग के लिए इस फार्मूला चलता है, अंतिम संख्या प्लस कितना होता है, प्रथम संख्या। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बट्टे कितना हो जाएगा, 2, याद कर लीजिएगा। और गुणे कितना होता है, n होता है। जैसे अंतिम संख्या कितना था, 70 था इसमें, और प्रथम संख्या कितना था, 1 था। 70 + 1 बटे 2 कर देंगे, और गुणे कितना कर देंगे, n कर देंगे। अब देख लीजिए कैसे होगा, यहीं सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 70 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 71, और गुणे n का मान कितना है, n मतलब यहाँ से निकाल लिए हैं, ऊपर 70 पद हैं, बटे 70 बटे कितना हो जाएगा, 2 से यहाँ से कैंसिल कर देंगे। 35 दूना कितना होता है, 70। तो 71 गुणे 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 71 गुणे 35 गुणा कर लेंगे यहाँ पे, 71 गुणे 35 गुणा कर लीजिएगा। 5 × 9 5, 5 × 7 35 हो जाएगा। 3 × 9 3, 3 × 7 21, 7 × 21 21 होता है, प्लस जोड़ लीजिएगा। ये हो जाएगा 5, 5 × 3 8, 3 × 1 4, और 2485 कितना हो जाएगा, 2485। आपका सब यही हो जाएगा क्या, आंसर। गुणा कर लेंगे, आसानी से आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कितने आसानी से हमारा निकल गया।
पहले हम क्या निकालेंगे, कितना संख्या, संख्या जो है हमारा संख्या पहले निकालेंगे कितना संख्या है। तो यहाँ से एक लेके ए से 1 लेके 70 तक था, 1 से लेकर के 70 तक था, तो ये जान गए हम संख्या 70। अगर नहीं पता हो, जिसे मान लीजिए कोई दूसरा अगर हम एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, चलिए लेते हैं हम कौन सा दूसरा एग्जाम्पल। सॉरी देख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ अभी सभी उसमें आया नहीं होगा, लेकिन आप देख लीजिए। सभी पदों का योग, जो सभी पदों का योग बराबर आप अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n बटे 2 कर दिए हैं। 70 + 1 बटे इतना कर दिए हैं। 71 गुणे 35 आ गया। 71 गुणा 35 का देखिए यहाँ पे हम गुणा किए हैं, देखिए गुणा किए हैं, इतना आया आंसर। चलिए इतना हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है मैं जा रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन लेने के लिए। मान लीजिए 2 हो गया, कामा 4 हो गया, कामा 6 हो गया, कामा 8 हो गया। इसी तरह से अगर चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है, 80 तक, मान लीजिए 80 तक चल रहा है। इसका अगर योग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए इसका भी योग देख लीजिए किस तरह से ज्ञात होगा। इसमें प्रथम संख्या कितना है, 2, प्रथम संख्या 2, और अंतिम संख्या कितना है, 80 है। इसका योग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। संख्या कितनी होंगी, मतलब पद कितना होंगे, जो संख्या मतलब n कितना होंगे। अंतिम संख्या फार्मूला क्या चलता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे कितना हो जाएगा, सार्वंतर बटे सार्वंतर, उसके बाद हो जाएगा +1। ये फार्मूला चलता है। तो अंतिम संख्या कौन सा हो जाएगा, 80, और प्रथम संख्या कितना हो जाएगा, 2। 80 - 2 बटे सार्वंतर, देखिए 2 से लेकर के 4 तो कितना अंतर है, 2 का अंतर। 4 से 6 2 का अंतर, 6 से 8 2 का अंतर। इसी तरह से 2 का अंतर चल रहा है। इसके मतलब सार्वंतर सब जगह कितना है, 2, प्लस हो जाएगा 1। 80 में से 2 गया, कितना हो जाएगा बच्चा, 78। कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा अपान 2, प्लस हो जाएगा 1। अब देखिए इसको काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 के नम 2, 2 × 3 = 6, 18 बचा 2 × 9 = 18, 39 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40। पदों की संख्या n बराबर कितना निकल गया, 40। अब हम निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से निकालेंगे योग। किस तरह से योग हम निकाल लेंगे, चलिए देख लीजिए आप सब आराम से। अब योग के लिए क्या होता है, योग जो होता है हमारा, योग के लिए एक फार्मूला चलता है। क्या चलता है, ऊपर वाला जो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बट्टे 2 गुणे कितना हो जाएगा, ऊपर n भी कर देंगे, n से गुणा कर देंगे। चलिए अंतिम संख्या कितना था, 80, प्रथम संख्या कितना था, 2 था, और बट्टे कितना कर देंगे, n का मान कितना आ गया, 40 आ गया। 40 और बट्टे कितना कर देंगे, 2। अब हो जाएगा 80, 2 कितना हो जाएगा, 82, और गुणे कितना हो जाएगा, 40 ऊपर है, बटे 2 कर देंगे। 2 से काट 2 का नम 2, 20 दूना 40 तक, ये कितना हो जाएगा, 82 गुणे कितना हो जाएगा, 20। अब कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 बटे 16, 64, मतलब 1640। कितना हो जाएगा, 1640, ये हो जाएगा आंसर। ऐसे ही बहुत आसानी से सब जो क्वेश्चन है ये हम सब सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसानी ढंग से, आसान तरीके से सबके लिए। फिर एक क्वेश्चन देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए, तीसरा क्वेश्चन अगर हम लें तो कौन सा क्वेश्चन होगा, जैसे 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक चल जाए, 85 तक चल जाए। चलिए 85 तक चल जाए। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा देखा जाए। जैसे इसमें प्रथम संख्या 21 और लास्ट संख्या 85 हो गया। 21, 22, 23, 21, 22, 23 कितने पद हैं, 21 से लेकर 85 तक कितने पद हैं। तो पदों का जो संख्या n को हम ज्ञात करते हैं। n बराबर क्या होता है, हम पीछे सूत्र लिखवा चुके हैं।
तो n बराबर कितना होता है, अंतिम संख्या मतलब 85 हो जाएगा, माइनस प्रथम संख्या 21 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, सार्वधातुक एक एक का अंतर है, एक का अंतर है, प्लस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे, इतना कर लेंगे। अब 85 में से 21 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 और 8 में से 2 गया 6, 64 हो गया, बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर 64 बटे 1 64 ही होता है, तो कितना हो जाएगा 65। ये आपका कितना हो गया 65। तो ये आपका मिल गया यहाँ से 65। अब उसके बाद देख लेंगे कि n का मान तो 65 निकल गया, तो योग कैसे निकालेंगे, योग भी कैसे निकाल लेंगे। अब इसका योग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, इसका योग निकाल लेंगे। देखिए लेकिन इसमें एक चीज़ और है, चूँकि क्रमागत निकालना है 1 से लेकर 85 तक, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया है, 65 आ गया है, ये कितना आ गया है, 65 आ गया है। अब क्या करेंगे हम, योग जब निकालेंगे, क्रमागत दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये फार्मूला हमारा जो योग का है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, तो अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 85 और प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे कितना हो गया 2 और गुणे n हो जाएगा, n मतलब हम निकाल दिए 65 हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस क्या है अंतिम संख्या, अब इसमें देखेंगे क्या क्या होगा। अब 5 1 6 हो जाएगा, 2 8 2 10 106 हो जाएगा, 85 प्लस 21 106 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 65 बटे कितना हो जाएगा 2। अब इसको काट देंगे 2 से, क्योंकि गुणा है, कट जाएगा, 2 5 10, 3 6 हो जाएगा, 2 3 6, 53 गुणे 65 कितना होगा, 53 इंटू 65 63 इंटू 65, 53 इंटू 65, और 53 का गुणा 65 में करके देख लेंगे तो कितना आएगा आपका 53 गुणे 65, तो 5 3 15 के 5 हासिल 1 5 5 25 25 एक कितना होगा 26, 6 3 18 के 8 6 25 30 30 1 31, 5 हो गया, 8 6 14 के 4 हो गया, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, और 3 3 ही होगा, 34 45 जो भी होगा चेक कर लीजिएगा, 34 45 इस तरह से कर लेंगे, इसका ये आंसर आ गया। चलिए इस तरह से एक क्वेश्चन था, और अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाएगा, चौथा आपका क्वेश्चन कौन सा आ जाए, चौथा आपका क्वेश्चन आ गया 1 3 कुछ भी हो जाए, 1 3 5 हो गया और 7 हो गया, इसी तरह से अगर चले कितना तक चले, कितने 79 तक, कितना तक चले 79 तक, अगर ये चल रहा है तो क्या होगा, चलिए देखते हैं एक एक करके। 79 तक अगर ये जा रहा है, चलिए इसको देखते हैं। अब देख लीजिए कैसे होगा, एक जो है हमारा, इसको प्रथम पद कितना हो जाएगा 1 और लास्ट पद कितना होगा 79 हो जाएगा, प्रथम पद 1 हो जाएगा, लास्ट में 79। डायरेक्ट हम अब निकाल सकते हैं, जैसे 1 से लेकर के 35 तक, 1 से लेकर के 35 तक कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम पद देख लेंगे, कितना पद हैं, कितना पद हैं, और एक से लेकर 79 तक कितना पद है, इसको हम पूरा पद देख लेंगे। जैसे n संख्या कितना होती है, पहले संख्या कैसे निकालते हैं, अंतिम पद 79 माइनस प्रथम पद 1 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, मान लीजिए 68 हो गया, बटे 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सर्वांतर देख लीजिए। एक चीज़ है यहाँ पे, सर्वांतर कितना है, एक नहीं होना चाहिए ना, 1 से लेकर 3 तक 2 सर्वांतर है, 3 से लेकर 5 तक 2 सर्वांतर है, 5 से लेकर 7 तक 2 सर्वांतर, 2 2 का अंतर है ना, तो यहाँ पे 2 बटे 2 कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। अब इसको काट देंगे, 2 2 3 6 2 चौक 8, 34 प्लस 1 34 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ये आपका 35 पदों की संख्या 35 हो जाएगा। योग क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाए प्रथम पद
अंतिम संख्या प्लस कितना होता है प्रथम संख्या अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे कितना हो जाता है 2/2 गुणे कितना हो जाता है n, मतलब पदों का योग। तो अंतिम संख्या कितना है बच्चा, अंतिम संख्या हमारा इसमें कितना है 79। प्रथम संख्या 1 है, बटे कितना हो जाएगा 2, और इसमें गुणे कितना हो जाएगा कि जो पदों का जो योग है 35 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से 79 + 1 कितना हो जाएगा 80/2 इंटू 35 हो जाएगा। एक गुणा कर देंगे 40 हो जाएगा। तो 40 गुणे कितना हो जाएगा 35, 40 गुणे कितना हो जाएगा 35। गुणा अगर कर लेंगे तो कितना मिलेगा आपका 4 × 25 20 के शून्य हो जाएगा, और 4 × 3 12 13 14 140 1400 कितना आंसर हो जाएगा 1400 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 1400 इसका आंसर आ गया। 17 कर दें, 17 के बाद मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, ऐसे चलता जाए, कितना तक चलता जाए 75 तक अगर चलता जाए, जो भी हो 75 तक अगर चलता जाए। कैसे होगा, पदों की संख्या निकाल लेंगे, कितना पद है, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, अंतिम पद 75 माइनस प्रथम पद कितना हो जाएगा 17 बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 75 में से 17 गया, 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा। यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 गया, 5 बचेगा 58 बचा, 58 में से 2 गया, 2 + 1 हो जाएगा। 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 9 18 29 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 29 + 1 = कितना हो जाएगा 30। पदों की संख्या n बराबर कितना मिल गया 30 मिल गया। चलिए योग बराबर कितना होगा, योग बराबर होता है अंतिम संख्या 75 प्लस प्रथम संख्या 17 बट्टे कितना हो जाएगा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बट्टे कितना हो जाएगा आपका बटे 2 होता है 2, और गुणे कितना होता है n, गुणे n भी होता है। तो 75 और 17 7 5 12 के 2, 7 1 8 1 9 92 हो जाएगा। 92/2 हो गया आपका, और गुणे n बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। 2 करने में 2, 2 चौके 8, 1 बचा 12, 2 छक 12 बराबर 46 × 30। इस तरह से है, सभी कंपटीशन एग्जाम में सब जगह आता है। मैं कुछ नंबर्स जो है बदल करके इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आप सबको आराम से क्या हो सब चीज़ अच्छे से पता हो जाए और आप सब आसानी से कर ले जाएं। 6 × 18 के 8 और 3 चौके 12, 12 कितना हो जाएगा 13, 1380 कितना हो जाएगा 1380 हो जाएगा। 6 × 18 की 8, 4 3 12 13, 1380 हो जाएगा। इसी तरह से कितना आसान है, क्वेश्चन आसान लग रहा होगा आप सबको भी, कितनी आसानी से इजीली से ये सब क्या हो जा रहा है सॉल्व हो जा रहा है। और भी क्वेश्चन अगर हम लें, छठवां क्वेश्चन ले लें। छठवां क्वेश्चन 4 के प्रथम 8 गुणज इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है का योग कितना होगा 4 के प्रथम 8 गुणज का हो। तो 4 के प्रथम 8 मतलब कैसे, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, ऐसे 4 बटे लास्ट वाला कितना हो जाएगा 32। पदों की संख्या इसमें 8 गुणज पदों की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 8, पदों की संख्या 8 हो जाएगा। योग निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकाल लीजिए। योग बराबर कितना होता है, अंतिम पद 32 प्लस प्रथम पद कितना हो जाएगा 4 बट्टे कितना हो जाएगा 2 गुणे n हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 32 4 कितना हो जाएगा 36/2, n बराबर कितना है 8 है। 2 चौके 8, 2 का नाम 2, 2 चौके 8 और 36 × 4 हो जाएगा, 36 × 4 हो जाएगा। ये 6 चौक कितना होगा 4 छक 24 के 4 हासिल कितना हो जाएगा 2, 4 3 12 2 14, 144 आंसर कितना हो जाएगा 144। कितना आसानी से इजीली से सॉल्व हो जा रहा है। इस तरह से और भी हम देखते हैं आप सबके लिए जो भी क्वेश्चन बढ़िया बनेगा आपका ये इसी तरह से। जो भी हो छठवां के बाद 7वां अगर नंबर है तो 7वां नंबर देख लिया जाए। 6 के 5 के प्रथम कितना गुणज हो, प्रथम 20 गुणज
का योग ज्ञात करना है। प्रथम 20 गुणज का योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब 5 के प्रथम इसको लिख कैसे सकेंगे? 5 हो गया, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, ऐसे जाएगा कहाँ तक? 20 तक। 20 25 कितना होता है? 100। 20 तक। तो n बराबर यहाँ तो 20 तो मिल ही गया। n बराबर कितना मिल गया? 20 मिल गया। कुछ करना ही नहीं है इसमें। n का मान तो आसानी से मिल जाएगा। योग बराबर कितना हो जाएगा? योग बराबर अंतिम संख्या 100 प्लस प्रथम संख्या 5/2 गुणे कितना कर देंगे? n कर देंगे। 100 + 5 100, 5/2 गुणे n कितना है? 100 तक जाएगा। 5 का 20 तक जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 2 के नाम 2, 20 दहिया में 2 दहिया में 20, 2 दहिया में 20 हो गया। तो 105 गुणे 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1050, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। बहुत आसानी से आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगा है? कुछ नहीं लगा है। इस तरह से टाइम नहीं लगेगा। अगर आप सब मन से अगर लगाएंगे टाइम नहीं लगेगा। कोई संख्या एक और ले लें हम, जैसे कि हम क्वेश्चन ले लें 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन ले लें। इसे मान लीजिए 36 है, 42 है, 48 है। हाँ, इस तरह से ऐसे लेंगे। 90 है और 96 है। इसका योग ज्ञात करना है। तो योग पहले n का संख्या निकालेंगे। देखिए ये हमको पता नहीं है। 36, 6 42, 6 48, 6 का अंतर है। ये पता नहीं है कितना नंबर है। तभी संख्या n बराबर क्या लिखें? संख्या ज्ञात करिए। अंतिम संख्या माइनस कितना होता है? प्रथम संख्या, मतलब 36/2 इतना हो गया। ये यहाँ पे +1, इसको जब आएगा जो उसके +1 कर देंगे। 96 में से 36 गया, कितना हो जाएगा बच्चा? 60। 60/2 प्लस कितना कर देंगे? 1, 2 करना 2 और 30 दूना 60। 30 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा? 31। n बराबर कितना मिल गया? 31 मिल गया। n बराबर हमारा 31 मिल गया। उसके बाद अब देख लीजिए, जैसे n बराबर हमारा कितना मिल गया? 31 मिल गया। अब आसानी से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए योग बराबर फार्मूला आप जान ही रहे हैं। योग बराबर क्या होता है? अंतिम संख्या 96 प्लस कितना होता है? प्रथम संख्या, इसमें प्लस होता है 36/2 गुणे कितना हो जाएगा? n बराबर 31 है। 96 प्लस 36 6 6 12, 9 3 12 1 13, 132/2 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा? 31। 2 का नाम 2, 2 छक 12, 2 छक 12। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 66 गुणे कितना हो जाएगा? 31। तो बराबर यहाँ पे गुणा कर लेंगे। 66 में 31 का से गुणा कर लेंगे। ऐसे कितना आ गया? 66 आ गया। 6 3 18, 6 3 18 1 19 और कितना हो जाएगा? 6 8 6 14 की 4, 9 1 10 के 0, 20 46 कितना हो जाएगा? 20 20 46 20 46 हो जाएगा बच्चा आप सबका। चलिए इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हम आप सबको होमवर्क दे दे रहे हैं। कर करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। जैसे HW आप सब नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक कोई HW लगाएंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। 9वां क्वेश्चन जो है ये आपको हम दे दे रहे हैं। HW ये हो गया 110 और हो गया आपका 110 और 115, 120, 125 ऐसे डाट 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 के कहाँ तक हम दे दें? हम मान लीजिए हम 500 तक दे दें। इसका योग ज्ञात करना है। 10वां दे दें। मान लीजिए आपको दे दें हम कुछ क्वेश्चन ऐसा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से इसका भी योग ज्ञात करना है। कहाँ तक है? 80 तक। इसका योग ज्ञात कर लीजिए। 11वां मान लीजिए दे देंगे हम क्वेश्चन। मन से बना रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को आप सब जरूर करिएगा। और मान लीजिए 7, 9, 11, 13 ऐसे डाट 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 80 तक ये भी ज्ञात कर लीजिएगा। और 12 भी दे रहे हैं। ये मान लीजिए 11, 15, 19, 23 ऐसे डाट 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 कहाँ तक जाएंगे आप? ये 80 तक में 81 तक जाएगा। कुछ इस तरह से 8 रहेगा, क्योंकि ये 8 नंबर है। 8 तक जाएगा और इसमें 4 4 जोड़ेंगे तो ये आप 44 तक देख लेंगे। 44 तक कितना होगा? इस तरह से ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैं दे दिया हूँ। मैं इस चैनल पर बराबर आप सबके लिए अपडेट लेकर के आता रहूँगा। जो भी नया रहेगा मैथ के सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, प्रतियोगी सभी परीक्षाओं के लिए और एकेडमिक का भी मैं लेके आने वाला हूँ। 10th मैथ जो
एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मैथ का भी वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, इसलिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने जो भी ज़रूरतमंद है मैथ का, जिसका भी कमज़ोर मैथ है, धीरे धीरे मैं उन सबका मैथ के लिए बेसिक जानकारी लेकर के आऊँगा। बहुत ही आसान तरीक़े से मैथ को सॉल्व किया जाएगा। 10th का मैथ भी ले आऊँगा और ढेर सारी चीज़ें जो इस चैनल पर नया-नया अपडेट मैं लेकर के बराबर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।